वरिष्ठ राजनेता मुजफ्फर हुसैन बेग अपनी पत्नी व डीडीसी अध्यक्ष बारामूला सफीना बेग के साथ रविवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के विजवेहरा इलाके में पीडीपी संस्थापक दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। बेग अपनी पत्नी के साथ दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जिनकी 2016 में आज ही के दिन संक्षिप्त बीमारी के बाद मौत हो गई थी। 2017 के बाद से दिवंगत मुफ्ती के अंतिम समय में उनकी उपस्थिति आगामी लोकसभा चुनावों से पहले पीडीपी के साथ उनके समझौते का संकेत देती है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता नजम साकिब ने बताया है कि दिवंगत मुफ्ती को श्रद्धांजलि देने पर किसी पर कोई रोक नहीं। आपकी सियासत का सवाल था जब 2001 के असेंबली इलेक्शन में जब उसने 28 सीटें लेकर कांग्रेस के साथ कोलिशन गवर्नमेंट की, तो इन 3 सालों में मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर से पोटा कानून को हटाया, टास्क फोर्स हटाया, उसके साथ ही और कुछ उसने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए या जो हमारा पाकिस्तान मुजफ्फराबाद रोड था वो खोला, अस्कारदू रोड था वो खोला। इसी वजह से मैंने पीडीपी में ज्वाइन किया, क्योंकि मैं पहले कांग्रेस में था वहाँ, तो कांग्रेस की ख़राब सियासत की वजह से हम खुद गुरेज में ख़राब हुए। शेड्यूल ट्राइब था गुरेज में, नज़ीर अहमद गुरेजी को मैं शेम करता हूँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक डिप्टी स्पीकर रहे। उसने गुरेज को तबाही के दहाने में पहुँचाया। चाहे वो डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला है, सबसे संगीन मसला मेरे गुरेज में वो बेरोज़गारी का मसला है, क्योंकि वहाँ एक शेड्यूल ट्राइब जो बैकवर्ड सर्टिफिकेट थी वो होते ही नज़ीर गुरेजी साहब ने जो गुरेज का कोटा था पुलिस का, उसने अली मोहम्मद सागर और मुबारक गुल या ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में गुरेज का कोटा दिया। मैं शेम करता हूँ नज़ीर गुरेजी साहब को, और आज वो फिर गुरेज में जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो सीट आएगी पीडीपी को वो गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट आएगी। क्या आपको लगता है कि फिर से पीडीपी जमात जो है उभरेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर के सियासत का अभी देख रहा हूँ, पिछले साल जो 29 नवंबर को जो कन्वेंशन हुआ लाल चौक में, अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट की 3 सीटें भी पीडीपी जीतेगी और असेंबली में भी भारी अक्सरियत के साथ पीडीपी महबूबा जी होंगी अगली चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 8वीं बरसी है, तमाम लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे और मरहूम को जो है खराज तहसीन पेश किया। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई दूसरा लीडर वादी कश्मीर से उभरेगा? जहाँ तक मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का सवाल था, वो 88 में जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वजीर दाखिला रहे, उसके बाद उसने कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस के बाद 98 में उसने कांग्रेस को अलविदा किया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, और 2002 में उसने कांग्रेस के साथ कोलिशन गवर्नमेंट की। और पहले जो 3 साल थे उसमें मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर से पोटा कानून हटाया, टास्क फोर्स हटाया, क्योंकि उस टाइम मिलिटेंसी भी थी, जम्मू कश्मीर के लोगों पे परेशानियां थी। तो मुफ्ती साहब जो ही 3 साल जम्मू कश्मीर के सीएम बने, तो उसने जम्मू कश्मीर से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हल की थी। उसके बाद 2008 का असेंबली इलेक्शन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच कोलिशन हुआ। मैं शेम करता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब को, क्योंकि इन 6 सालों में उसने नज़ीर गुरेजी को एज डिप्टी मिनिस्टर दिया गुरेज के लिए, लेकिन उसने बिल्कुल ख़राब कर दिया मेरा गुरेज को। शुक्रिया। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।